आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे। प्रभु ने आप सबको संभाला है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानियों को, निराशाओं को, कष्ट को दूर करे। और अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु पूरी चंगाई दे। निराश मत हो, प्रभु पर भरोसा रखे। बस वचन में लिखा है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है। आप अपने विश्वास को बस प्रभु पर रखें और प्रभु जयवंत करेंगे, निश्चित जाने, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शिफा मिलती है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बस यही डिक्लेयर करें, घोषणा करें अपने जीवन, परिवार, बच्चों के लिए, पति के लिए और बेटों के लिए। प्रभु वो बंधन तोड़ने जा रहे हैं। महान गवाही आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रही है। प्रेरितों का काम 19 अध्याय। इफिसुस नगर में पौलुस। जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और सब जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठान लिया कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं और कहा, वहाँ जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तिमुथियुस और इरास्तुस और को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। इफिसुस में उपद्रव। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगर को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, है मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते हो और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया है कि जो हाथ की कारीगरी है वह ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अरमती का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वह यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक रंगशाला में
गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करते लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वह एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं कि हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभा को विदा किया। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपके सम्मुख आते आपने हम सबको रात भर मिट्टी सुला प्रातःकाल के अधिकारी मौका दिया कि आपके हुजूर में बैठ सके। प्रभु, हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों के बीच आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे। प्रभु, आज दिन भर संभाले, ये हफ्ता उनके लिए आशीष हो प्रभु, और जो आपसे मांग रहे पुकार रहे उनकी विनतियों ग्रहणियों की जाने, निराशा दुख कष्ट परेशानी को दूर करे, परिवार में आपका अनुग्रह दया बनी रहे, और जब जब वो आपको पुकारते आपके हुजूरी स्पर्श को अपने साथ महसूस करे। प्रभु, उनके काम को आशीष करे प्रभु, उनके बिजनेस को आशीष करे प्रभु, उनकी संतानों को आशीष करे, जिनके एग्जाम है उनकी सहायता करे, उनके हाथ पेन पेंसिल को छू ले, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए, जो क्वेश्चन सामने क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करे। प्रभु, आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, आपके हुजूरी के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु आशीष दे, आपकी अगुवाई करे, आपको सुरक्षा दे।